महालक्ष्मी पूजन का संपूर्ण विधि विधान, सामग्री और तैयारी, इसके बारे में हम लोग बात करें। दिवाली दीपोत्सव यानी महालक्ष्मी पूजन का शुभ अवसर। इस दिन हम सभी चाहते हैं कि विधि विधान से पूजन कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए। यहाँ शास्त्रोक्त पौराणिक विधि प्रस्तुत है। आइए सबसे पहले जानते हैं माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है। पहला, देवी लक्ष्मी को पुष्प में कमल और गुलाब प्रिय है। दूसरा, फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े प्रिय हैं। तीसरा, सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। चौथा, अनाज में चावल पसंद है। पांचवा, मिठाई में घर में बनी शुद्धतापूर्ण केसर की मिठाई या हलवे का नैवेद्य उपयुक्त है। छठा, प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली का तेल माँ को शीघ्र प्रसन्न करता है। सातवां, माँ लक्ष्मी को स्वर्ण आभूषण प्रिय है। आठवां, माँ लक्ष्मी को रत्नों से विशेष स्नेह है। नौवां, उनकी अन्य प्रिय सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगा जल, सिंदूर, भोजपत्र शामिल है। 10वां, माँ लक्ष्मी के पूजन स्थल को गाय के गोबर से लिपा जाना चाहिए। 11वां, ऊन के आसन पर बैठकर लक्ष्मी पूजन करने से तत्काल फल मिलता है, अतः इनका लक्ष्मी पूजन में उपयोग अवश्य करना चाहिए। कैसे करें लक्ष्मी पूजन की तैयारी। सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां रखें। उनके मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे और इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें, एक घी का, दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर 9 ग्रह की प्रतीक की 9 ढेरियाँ बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियाँ बनाएं। ये 16 मातृका का प्रतीक है। 9 ग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें और चारों कोणों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली और जल भरकर कलश रखें। थालियों को निम्नानुसार व्यवस्था करें। पहला, 11 दीपक। दूसरा, खील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान। तीसरा, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, 1 दीपक। अब विधि विधान से पूजन करें। इन थालियों के सामने यजमान बैठें। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठे। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। चौकी पर क्या होना चाहिए। पहला लक्ष्मी, दूसरा गणेश, 3-4 मिट्टी के 2 बड़े दीपक, 5वां कलश जिस पर नारियल रखें, वरुण, 6ठा 9 ग्रह, 7वां षोडश मातृकाएँ, 8वां कोई प्रतीक, 9वां बही खाता, 10वां कलम और दवात, 11वां नगदी की संदूकची, 12वां थालियाँ, 1 2 3, 13 जल का पात्र, 14 यजमान, 15वां पुजारी, 16वां परिवार के सदस्य, 17वां आगंतुक। महालक्ष्मी पूजन की सरल विधि। समस्त सामग्री एकत्र करने के बाद और सारी तैयारी पूरी होने के बाद कैसे करें महालक्ष्मी की पूजा, जानें यहाँ। सबसे पहले पवित्रीकरण करें। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़क कर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। ओम पवित्र अपवित्रो व सर्वास्त्र पीवा यह समृत पुंडरीकाक्ष स ब्रह्मपत्र सूचि पृथ्वती मंत्रस्य मेरुपृष्ठ गुतलम संद कुर्मो देवता आसने विनियोग। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र करें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें। ओम पृथ्वी त्वया गृता लोका देवी त्वं विष्णु माँ गृता त्वं च धारय माँ देवी पवित्रम कुरु चासनम
पृथ्वी वै नमः, आधार शक्त्यै नमः। अब आचमन करें। पुष्प, चम्मच या अंजलि से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः। और फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायण नमः। फिर एक तीसरी बूंद पानी के मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके पहले हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वाति इंद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रमुख होता है। संकल्प, आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान और समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी जी के पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर 9 ग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और 9 ग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब प्रारंभ कीजिए। आनंद चित्त से निर्भय होकर महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए। जो भी मंत्र, माला, पाठ और स्तोत्र पढ़ना है वह अब आप कर सकते हैं।